मई 2025 दुनिया गहरी नींद में, लेकिन बड़े सगीर के दो अजली दुश्मन एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़े थे। दोनों के हाथ एटमी बटन पर थे। कश्मीर के पहाड़ों पर खून बह चुका था और रावलपिंडी, दिल्ली, वाशिंगटन, हर जगह बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। ये कहानी है उन 72 घंटों की जब वक्त थम सा गया था। 7 मई रात 2 बजे भारत ने पाकिस्तानी हदूद में मिसाइल बरसाए। सरकारी बयान में कहा गया कि ये हमले दहशत गर्दी के खिलाफ थे। मकबूजा कश्मीर में 26 जानें चली गई थीं। भारत ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। पाकिस्तान ने ऐलान किया कि बदला लेंगे अपनी मर्जी के वक्त और मुकाम पर। Don't worry. You are so fond of Pakistan firing at you. We will fulfill your demand at the time, place and means of our choosing. कंट्रोल लाइन पर गोलियां बरसने लगीं। अगले दिन भारत ने इसराइली साख्ता ड्रोन्स पाकिस्तान पर गिराए। 100 से ज्यादा ड्रोन्स कई शहरों में। पाकिस्तान अभी तक खामोश था, मगर 10 मई को रात के आखिरी पहर भारत ने 3 फजाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, मुरीद एयरबेस चकवाल और शोरकोट एयरबेस जंग के करीब। पाकिस्तान के सब्र का बांध टूट चुका था। DGISPR हंगामी तौर पर टीवी पर नमूदार हुए और भारत को खबरदार किया, हमारे जवाब का इंतजार करो कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. कुछ ही देर बाद पाकिस्तान ने बुनियानुन मरसूस यानी सीसा पिल्लाई दीवार के नाम से ऑपरेशन किया। भारत के फौजी अहदाफ पर कारी ज़रबे लगाई। नारे ठुक ठुक ठा ठा धमाकों की गूंज ने दुनिया को हिला कर रख दिया। बरतानवी अखबार द गार्डियन को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ज़राए ने बताया कि सुबह 4 बजे रावलपिंडी में अमेरिका से कॉल आई। लाइन पर थे अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और दूसरी तरफ पाकिस्तान की असल ताकत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। ये उन 8 घंटों की थकन से भरपूर कोशिशों का आगाज़ था जिनमें अमेरिका ने पूरी शिद्दत से ये जंग वहीं रोकने की कोशिश की, क्योंकि नूर खान एयरबेस पर हमला कोई मामूली बात ना थी। ये रावलपिंडी था, फौज का मरकज़, जहां GHQ है और जहां वो विंग मौजूद है जो पाकिस्तान के एटमी असासों की हिफाजत करता है। ये हमला एक पैगाम था, हम तुम्हारे जोहरी हथियारों तक पहुंच सकते हैं। इन हालात में सदर ट्रंप ने हंगामी इजलास तलब किया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को पाकिस्तान में राब्तों की जिम्मेदारी सौंपी गई और नायब सदर G.D. वेंस को भारत में। इस्लामाबाद से खबरें आईं, नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया गया जिसमें एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर गौर होना था। ये वो लम्हा था जब दुनिया को सांस रोक कर बैठना पड़ा। रूबियो ने बार बार न सिर्फ जनरल आसिम मुनीर बल्कि पाकिस्तान के मशीर कौमी सलामती ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी रब्ता किया। रूबियो का पैगाम था, ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात सब मैदान में उतर आए। बरतानिया ने खुफिया सफारती चैनल से दबाव बढ़ाया। हफ्ते की दोपहर 2:30 बजे दोनों मुल्कों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान पहला बराह रास्त राब्ता हुआ। 4 बजे आर्जी जंग बंदी पर इत्फाक हुआ, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और ड्रोन हमलों ने अमल दरामद में ताख़ीर पैदा की। बिलाखिर दुबई में मुज़ाकरात पर आमादगी के साथ एक अबूरी जंग बंदी पर इत्फाक हो गया। दुनिया ने सुख का सांस लिया। CNN ने भी पसे पर्दा कोशिशों की तफसील बताई है। एक पाकिस्तानी ओहदेदार ने इंकशाफ किया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को गैर मुअय्यना यकीन दहानियाँ कराई थीं कि भारत जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। भारत के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई ने कहा कि बुध के रोज़ भारत ने इस्लामाबाद से रब्ता किया कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने एक दरख्वास्त की
جس سے سختی سے مسترد کر دیا گیا اور ساتھ خبردار کیا گیا کہ شدید رد عمل ناگزیر ہے۔ پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارتیوں نے 8 اور 9 مئی کے بعد جنگ بندی کی درخواست کی۔ ہم نے کہا ہم بدلہ لینے کے بعد جواب دیں گے۔ بدھ کے روز بھارتی حملوں کے بعد پاکستانی عہدیدار نے کہا ہم امریکہ سے رابطے میں ہیں اور امید ہے سفارتکاری کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے وقتی طور پر رد عمل مؤخر کر دیا ہے تاکہ سفارتی کوششیں آزما سکیں، مگر ہفتے کی صبح جب بھارت نے 3 پاکستانی ایئر بیسز پر حملہ کیا تو ہم حیران رہ گئے۔ ہم سمجھے تھے کہ مذاکرات اب بھی جاری ہیں، لہٰذا پاکستان نے فوراً جواب دیا اور پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے نریندر مودی پر زور دیا کہ کوئی راستہ نکالیں۔ ذرائع کہتے ہیں مودی نے بات سنی لیکن کوئی وعدہ نہ کیا۔ چین کے وزیر خارجہ نے بھی بھارت اور پاکستان سے علیحدہ بات کی اور بیجنگ کی طرف سے جنگ بندی کی حمایت کا اظہار کیا۔ ہفتے کے روز شام 5 بجے صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی طویل مذاکراتی رات کے بعد یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہے کہ بھارت اور پاکستان مل کر اور فوری جنگ بندی پر متفق ہو چکے ہیں۔ برِ صغیر اس بار بچ گیا، مگر اگلی بار کیا قسمت ہمیشہ ساتھ دے گی؟ ایٹمی طاقتیں جب ٹکراتی ہیں تو صرف سرحدیں نہیں، پوری دنیا جلتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا آئندہ بھی بچ پائے گی؟ یہ سوال ہم سب کے سامنے ہے۔